अब हम लोग शुरू करते हैं हमारे समाज की विविध चिंताएं। हमारे देश में ऐसी कौन कौन सी चिंताएं हैं जिससे हमारा देश बहुत चिंतित है। बहुत सी समस्याएं हमारे देश में आ गई हैं जिससे हमारा देश बहुत चिंतित है और भारतीय जो सरकार है उसको दूर करने के निरंतर प्रयास कर रही है। इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। हमारे समाज में जो चिंता का विषय है, हमारे समाज में जो जाति आधार पर भेदभाव है, ये भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसको दूर करने के लिए शुरू से ही हमारे महात्मा गांधी जी, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जैसी महान विभूतियों ने बहुत प्रयास किया और इस समस्या का समाधान करने का पूर्णतः प्रयास किया। लेकिन फिर भी आज भी कहीं ना कहीं हमें यह समस्या दिख जा रही है। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तब हमारा संविधान लिखा गया और उस संविधान को लिखते समय ही डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी जैसे महान विभूतियों ने इस समस्या को दूर करने का उसी समय प्रयास किया था। उन्होंने संविधान में ही लिख दिया कि भारत के प्रत्येक नागरिक, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो, उसको समान अधिकार और अवसर प्राप्त हैं। और आगे उन्होंने कहा कि सभी सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर मिलेंगे। साथ ही साथ इस भेदभाव को दूर करने के लिए, यानी इस भेदभाव को मिटाने के लिए और समाज में सभी को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकारी सेवाएं में आरक्षण की भी व्यवस्था हमारे संविधान में की गई थी। तो इस तरह इस समस्या को दूर करने का भी प्रयास किया जा रहा है। अब हम लोग दूसरी समस्या यानी बाल श्रम की बात कर लेते हैं। बाल श्रम यानी बच्चों से कराया गया कार्य। इसका आशय है 14 वर्ष से कम आयु का जो बच्चा है वो कोई अगर कार्य करता है तो उसे बाल श्रम की श्रेणी में रखा जाता है। बाल श्रम कराने से बच्चों का शारीरिक नुकसान तो होता ही होता है, उनका स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है और साथ ही उनकी शिक्षा भी प्रभावित होती है। और बाल श्रम को देखा जाए तो जब हमारी 2011 की जनगणना हुई, जिसके आधार पर जो आंकड़ा निकल कर आया वो आंकड़ा ही बड़ा ही भयानक है। आप जानकर आपको विश्वास नहीं होगा कि 2011 की जनगणना के समय लगभग 1 करोड़ बच्चा हमारा बाल श्रम में लिप्त था। और बच्चे काम कहाँ करते हैं? वही सफाई का कार्य, कारखानों में काम और घरेलू सहायक के रूप में कार्य, जिससे बच्चों का तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप बच्चे खुद ही सोचिए कि अगर आप कार्य करेंगे तो पढ़ेंगे कब, और जब पढ़ेंगे नहीं तो अपने को एक अच्छा नागरिक कैसे स्थापित कर पाएंगे। तो बाल श्रम समस्या सबसे बड़ी समस्या, बहुत बड़ी समस्या भारत के लिए है, जिसके लिए सरकार ने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया है। क्योंकि हमारे देश में बाल श्रम का मुख्य कारण ही गरीबी और अशिक्षा को माना जाता है। गरीबी और अशिक्षा के कारण लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जानकारी नहीं है और माता पिता अपने बच्चों को काम करने भेज देते हैं जिससे कि परिवार की आय बढ़ सके। तो जो हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है, जिसमें बच्चों के लिए 6 से जो 14 वर्ष का बच्चा है, यानी आप जैसे बच्चों के उम्र के जो बच्चे हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार सभी ने की। कारण क्या है कि आप लोग जो धन के अभाव में पढ़ाई छोड़ देते थे और बाहर कमाने चले जाते थे, तो सरकार ने हमारे सोचा कि आप निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करें और अपने को शिक्षित बनाएं। इसी के तहत तो आपको कापी किताबें, जूता मोजा और ड्रेस, स्वेटर, बस्ते आदि सब मिलते हैं। ये इसी जो अधिनियम बना है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इसके तहत कार्य होता है। भारत सरकार ने तो बाल श्रम के खिलाफ सख्त कानून भी बना दिए हैं, क्योंकि ये ऐसा विषय है, बाल श्रम एक ऐसा विषय है जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है। तो भारत सरकार ने बाल श्रम के खिलाफ सख्त कानून बनाया है। बाल श्रम अधिनियम निषेध एवं विनिमय 1986 में लागू किया गया, जिसके तहत बाल मजदूरी को एक अपराध माना गया। इसके अंतर्गत यदि कोई बच्चा कार्य करते हुए पकड़ा गया, किसी दूसरे स्थान पर कार्य करते हुए पकड़ा गया, तो उसके माता पिता या कार्य कराने वाले के ऊपर आर्थिक दंड लगाया जाता है। ये दंड 20,000 रुपये से 50,000 रुपये तक हो सकता है। साथ ही साथ उसे जेल भी होती है, जो जेल 6 महीने से लेकर 2 वर्ष तक का माना जाता है। ये तो हो गए बाल श्रम अधिनियम की बातें। अब हम लोग बालिका सुरक्षा की बात कर लें।
बालिका सुरक्षा भी हमारे समाज की एक चुनौतीपूर्ण विषय है। हमारे देश ही क्या, संपूर्ण विश्व में बालिका सुरक्षा एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा बनता जा रहा है। हमारी सरकार ने बालिकाओं को आत्मरक्षा की विभिन्न तकनीकों सिखाना आवश्यक बता दिया है। इसी के तहत तो विद्यालयों में जूडो, कराटे जैसी प्रशिक्षण देने की बात कही जा रही है। सरकार के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें महिला एवं बाल उत्पीड़न कानून से उन्हें अवगत कराना, बालिकाओं को और उनके शोषण के खिलाफ जागरूक करना भी मुख्य कार्यक्रमों में से एक है। इसी के तहत आप इस वर्ष रेडियो पर सुना होगा, दूरदर्शन पर देखा होगा, मिशन नारी शक्ति का कार्यक्रम चल रहा है जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार चला रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक बालिका या महिलाओं को उसके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। जागरूक करने का अर्थ है कि उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता चले, उन्हें अपने शोषण जो उनका हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, उन्हें सशक्त बनाया जा रहा है। और इसी की तरह पिछले वर्ष कवच कार्यक्रम चला था जो आपके विद्यालयों में भी चला होगा। कवच कार्यक्रम के अंतर्गत भी छोटी छोटी बालिकाओं को, आप सभी बच्चों को, बालक हो या बालिका, उन्हें शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने की बात बताई जा रही थी, उन्हें उनके अधिकारों की बात बताई जा रही थी और उन्हें जो हमारे टोल फ्री नंबर हैं, जो मुफ्त में टेलीफोन करने पर उन नंबरों पर आपको सहायता मिलती है, उस तरह की बातें भी बताई गई थी। इसी तरह के जो महिला उत्पीड़न और किसी से शिकायत करने के संबंधित जो टोल फ्री नंबर जारी किए गए, एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं। अपनी कॉपी निकालिए और उसमें जल्दी से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए या आपके आसपास किसी के लिए भी ये नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपने कॉपी अपनी निकाल ली, अपनी पेन निकाल ली, बिल्कुल। अब आप लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहला है राष्ट्रीय स्तर पर 112 नंबर। ये नंबर जो आज के पहले 100 नंबर के नाम से जाना जाता था, सभी बच्चों की ज़बान पर 100 नंबर याद है, आप सभी को याद है, लेकिन ये अभी जल्द ही बदलकर 112 कर दिया गया। ये राष्ट्रीय स्तर का नंबर है। अब इस नंबर पे आपको सारी सेवाएं एक साथ उपलब्ध हो सकती हैं। 112 के अतिरिक्त आपकी महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 है। 1090 पर कोई भी महिला किसी प्रकार की समस्या से ग्रसित हो, कोई भी उत्पीड़न हो रहा हो या किसी प्रकार का शोषण हो रहा हो, वो 1090 पर अगर फ़ोन मिलाती है तो वहाँ पर नियुक्त कर्मचारी उसे तत्काल सेवा प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में एक अलग से हेल्पलाइन नंबर चलती है जो महिला हेल्पलाइन है 181। 181 पर भी वही है, उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी आप महिलाओं को तुरंत सहायता पहुंचा देते हैं। और आप बच्चों के लिए तो जो कवच कार्यक्रम में विशेष रूप से नंबर बताए गए थे वो जल्दी से नोट कर लीजिए। बाल हेल्पलाइन, बच्चों के लिए जो हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है वो 1098। 1098 इस नंबर को जल्दी से याद करिए, 1098। इस नंबर पे आप जैसे आप फ़ोन मिलाएंगे, किसी भी प्रकार की समस्या हो, तुरंत आपका नाम छुपाकर वो कर्मचारी वहाँ पर पहुँच जाएगा, किसी को आपके बारे में नहीं बताएगा और आपकी समस्या का समाधान कर देगा। तो इस तरह से भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर हमारे देश की इस तरह की समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रही है।